और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। विपक्ष से बात किए बिना ही विशेष सत्र बुलाया गया, नाराजगी जाहिर की है इन्होंने। दरअसल विशेष सत्र का एजेंडा बताया नहीं गया। सोनिया गांधी की तरफ से जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है उसको लेकर के ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये वो चिट्ठी इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। सोनिया गांधी ने जो पीएम को पत्र लिखा है, इस चिट्ठी में 9 मुद्दे उठाए गए। 9 मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए पत्र लिखा गया है कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से। 9 मुद्दों में महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में। ये इच्छा जाहिर की गई है सोनिया गांधी की तरफ से कि देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो, एमएसपी, किसानों की मांगों पर चर्चा हो। बिना बातचीत के विशेष सत्र बुला लिया गया, ये नाराजगी जाहिर की गई है। ये चिट्ठी इस वक्त आपके सामने, उस लेटर की ये कॉपी आप देख रहे हैं जो सोनिया गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है। और ये बताया गया जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है उसे लेकर के, अगर सत्र है भी, एक तो आपने बिना जानकारी के ये सत्र बुला लिया, इस बात का जिक्र इस लेटर में किया गया। इसके अलावा कहा गया है कि अगर आपने सत्र बुलाया भी है तो चर्चा होनी चाहिए महंगाई पर, बेरोजगारी पर। एमएसपी का जिक्र करते नजर आई यहां पर इस चिट्ठी में सोनिया गांधी कि देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो, एमएसपी को लेकर किसानों की मांगों पर चर्चा हो कि उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। बिना बातचीत के विशेष सत्र बुला लिया गया। अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की भी मांग कर दी है। तो ये अडानी मुद्दा भी यहां पर जोड़ती सोनिया गांधी नजर आई। रवि त्रिपाठी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, ये वो लेटर इस वक्त हम देख रहे हैं जिनमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है सोनिया गांधी की तरफ से पीएम को जो चिट्ठी लिखी गई है, और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है? देखिए, तमाम सारी बातें हैं कांग्रेस की तरफ से जिन मुद्दों पर मांग की गई है, खासतौर पर सोनिया गांधी। देखिए, सबसे बड़ी बात हुई कि बैठक में ये बात हुई, कुछ दलों ने ये बात कही कि इसका बाइकाट करना चाहिए, स्पेशल सत्र का, विशेष सत्र का, क्योंकि कोई एजेंडा सरकार की तरफ से हमें नहीं दिया गया है, कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी कामकाज की जानकारी दी गई है। तो ये पहले सबसे बड़ी खबर है कि इसका बाइकाट नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्षी दल। इस बार इस विशेष सत्र का बाइकाट नहीं करेंगे। अगर आप गौर करें तो एक और विशेष सत्र बुलाया गया था जीएसटी को लेकर। जब जीएसटी बिल पास किया गया था उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसका बाइकाट किया था, लेकिन बाइकाट नहीं कर क्या क्या चीजें करनी है उसमें देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो मणिपुर के मुद्दे को उठाना है। सबसे आखिरी मुद्दा है मणिपुर, जिस मणिपुर को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह से मणिपुर के हालात हैं उस पर हम चर्चा चाहते हैं। जिस तरह देश में अशांति फैलाई जा रही है उसको लेकर हम चर्चा चाहते हैं। और जयराम रमेश ने जिस तरह से कहा कि सबसे पहला मुद्दा जो उठाया जाएगा, आर्थिक स्थिति, जो मौजूदा आर्थिक हालात हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे की चर्चा तो कम से कम हो। हम नियम का हवाला नहीं देंगे क्योंकि पिछले सत्रों में नियम की वजह से नियम 267 के तहत चर्चा हो, 193 के तहत चर्चा हो, इसी पर पूरा सत्र चला गया। तो कहीं ना कहीं मौजूदा आर्थिक स्थिति, महंगाई को लेकर पहला चर्चा हो। किसान संगठनों से जो सरकार ने वायदा किया था एमएसपी को लेकर, जब किसान आंदोलन चल रहा था, उसका क्या हुआ, उस पर चर्चा हो। अडानी मामले पर जो खुलासे हो रहे हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपने देखा था मुंबई में। उस मामले पर सरकार अपनी स्थिति साफ करे, जेपीसी का गठन करे, साथ साथ जातीय जनगणना। देखिए, जातीय जनगणना जो मुद्दा मुंबई के अधिवेशन में भी नहीं उठा, बैठक में उसको उठाया गया है कि जातीय जनगणना हो और सामान्य जनगणना जो 2021 की होनी थी उसको सरकार कराए, ताकि फटाफट जो लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल सके, उनका फायदा मिल सके। इसके साथ ही जो संघीय ढांचा, जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो लड़ाई चल रही कई राज्यों को लेकर, जहां विपक्षी राज्यों की सरकार, विपक्षी पार्टियों की सरकार राज्यों में, उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए कि क्यों जानबूझकर विपक्षी जो शासित राज्य है उनको परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा आप अगर गौर करें तो प्राकृतिक आपदा, जैसे हिमाचल में अभी प्राकृतिक आपदा आई थी, पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने मांग की कि उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए, उसको क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? तो इन राज्यों में, बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ।